साहब, मेरे पिताजी की सेठ की एक धागे की फैक्ट्री हुआ करती थी और उस फैक्ट्री में पिताजी चौकीदार का काम करते थे। शुरू शुरू में सब अच्छा चल रहा था साहब, सब खुश थे। हम, पिताजी, अपने काम से और उस मिल रहे तनख्वाह से भी। लेकिन अचानक हमारी इस खुशी को नजर लग गई साहब, क्योंकि सेठ का हरामी बेटा शहर से वापस लौट आ चुका था। आते ही उसने अपने ही फैक्ट्री में चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी का माल बेचता, दारू पीता, अय्याशी करता। शुरू शुरू में किसी को कानो कान खबर होने नहीं दी, लेकिन एक दिन सेठ को इस बात का पता चल ही गया। लेकिन उस कमीने ने अपने चोरी का इल्जाम मेरे पिताजी पे डाल दिया और मेरे पिताजी को काम छोड़ना पड़ा। इस जिल्लत से, इस झूठे इल्जाम से मेरे पिताजी पूरी तरह टूट गए। खफा खफा रहने लगे, खामोश रहने लग गए, अकेले अकेले रहने लग गए। और एक दिन मजबूरन उन्हें अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। साहब, जब मेरे पिताजी ने जान दी कि तू था, मैं इतू सा था, 8-9 साल का, ना कुछ जानता था ना कुछ समझता था, लेकिन एक बात समझ चुका था कि मेरे पिताजी ने जान दी है और उस फैक्ट्री में हुए कुछ कारण से ही। और तभी मैंने कसम खा ली थी कि मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन बाप बेटे को जान से मार डालूंगा। उस छोटी सी उम्र में मेरे दिल में जो आग लगी थी, जो आज मैं बड़ा हुआ तो वो ज्वालामुखी बन गई साहब। जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने उनकी तलाश शुरू कर दी। शुरू शुरू में तो मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनके ठिकानों का पता चलने लग गया। बस मैं इसी तक में रहता साहब कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उन बाप बेटों को जान से मार डालूं। और पता है साहब, एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने उन बाप बेटों को अपने हाथों से जान से मार डाला साहब। अब मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी साहब, अब मिलेगी। साहब, आपसे एक सवाल पूछूं? बस उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? मिल गया जवाब साहब, आपकी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है। अब चाहे आपका कानून मुझे फांसी पे ही लटका दे, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ गया कि आप भी जानते हैं कि मैं सही था।